Good morning, students. Today we will be starting a new chapter, that is chapter number 5, Princess September, written by W. Somerset Maugham. Acha, before starting this, you will just open your books and open page number, it is 40. You will pay attention to that, as well as what I am saying, you will pay attention to that also. So I will be starting and you just pay attention to it. Let's start. William Somerset Maugham, 1874 to 1965, was a British playwright, novelist and a short story writer. विलियम सोमरसेट मॉगम, जो कि इस कहानी के राइटर हैं, उनका जन्म 1874 में और मृत्यु 1965 में हुई। वो एक ब्रिटिश प्ले राइटर थे, यानी प्ले लिखते थे, उसके साथ साथ वो नॉवलिस्ट भी थे, नॉवेल्स लिखते थे और साथ में वो शॉर्ट स्टोरीज यानी छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर्स ही ट्रेवल टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. Of Human Bondage is regarded as Maugham's most important novel. His other important works include The Razor Edge, The Moon and the Sixpence, etc. The present text is an adapted version of his short story of the same name. During war, जब हमारे देश में वॉर चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, उस समय उन्होंने उस सिचुएशन के ऊपर बेस करके उन्होंने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था ह्यूमन बॉन्डेज, और जिसमें उन्होंने मोगम, मतलब ये जो ह्यूमन बॉन्डेज जो वॉर के ऊपर बेस करके उन्होंने ये नॉवेल लिखी थी, ये उनकी जितनी भी नॉवेल्स उन्होंने लिखी उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट नॉवेल यही थी. हिज अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके अलावा भी उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे जैसे रेजर एज, द मून एंड सिक्सपेंस, और उसके अलावा द प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ एन अडेप्टेड वर्जन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सेम नेम. और प्रिंसेस सितंबर नाम से उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका एक छोटा सा रूपांतर आपके इस किताब में दी गई है. अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे. प्रिंसेस सितंबर, द डॉटर ऑफ किंग ऑफ सियाम, वॉज वेरी अनहैप्पी. प्रिंसेस सितंबर, जो कि सियाम राजा की एक बेटी थी और वो बहुत दुखी रहा करती थी. शी वॉज वीपिंग अलोन वन डे इन हर ओन रूम व्हेन शी सॉ अ लिटिल बर्ड हुप इन. एक दिन वो अपने कमरे में बहुत दुखी थी और वो अपने कमरे में अकेले एक जगह पे एक कोने में बैठकर वो रो रही थी, और तभी उसके कमरे में एक छोटी सी चिड़िया हुप इन की, यानी अचानक से घुसी. Then the little bird began to sing, और उसके बाद वो छोटी सी चिड़िया गाना गाने लगी. He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree reflected in the still water. और वो गाना जब गाने लगी तो गाना गाते गाते उसने किस चीज़ का ब्यौरा किया, उस राजा के जो गार्डन था उसमें एक बहुत सुंदर सा लेक था और उसके आसपास विलो ट्री नाम के पेड़ लगाए हुए थे. पानी जो था बिल्कुल स्थिर था और उस पूरे सिचुएशन को, उस पूरे एरिया को इस बर्ड ने अपने गाने के रूप में ब्यौरा दिया. When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने अपना गाना ख़त्म किया तो उसने क्या देखा कि प्रिंसेस जो थी अब वो रो नहीं रही है. There was a very nice song, और ये जो गाना था ये भी बहुत सुंदर गाना था. She said, उसने कहा, Would you want me to live with you? said the little bird. तब उस पक्षी ने, उस छोटी सी चिड़िया ने राजकुमारी से कहा, प्रिंसेस से कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट. प्रिंसेस सितंबर ऐसा सवाल देखकर बहुत खुशी हो गई और उसने खुशी से अपने हाथ की ताली बजा दी. देन द लिटिल बर्ड हुक्ड ऑन टू द एंड ऑफ द बेड एंड सैंग हर टू स्लीप. इसके बाद वो बर्ड खुशी से, उसने फिर से अंदर एक और कदम बढ़ाया और ठीक उस राजकुमारी के बेड के कॉर्नर में वो बैठ गई और फिर वहाँ से वो गाना गाने लगी और राजकुमारी को सोने के लिए कहा. When she awoke the next day, the little bird was still sitting there.
जब अगले दिन प्रिंसेस अपने बिस्तर से नींद से जागी तो वो देखती है कि वो छोटा सा पक्षी अभी भी वहीं पे ही बैठा हुआ है. एंड शी ओपनड हर आइज़. ही सेड गुड मॉर्निंग. और जैसे ही प्रिंसेस सितंबर ने अपनी आंखें खोली तो उस बर्ड ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया. शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च. और फिर उसने खुशी से अपनी हाथों की एक उंगली को खोल के सामने की तरफ बढ़ाया, जैसे कि कोई चीज़ का सिरा हम आगे बढ़ाते हैं, और उसे इशारे से पक्षी की तरफ हाथ करके इशारा किया कि वो आके उसकी उंगलियों में बैठ जाए. द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट. लिटिल बर्ड आई और उसके हाथ की उंगलियों में आके बैठ गई. देन शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस इन टर्न. इसके बाद राजकुमारी ने उस पक्षी को अपनी उंगली पे लिया और फिर वो आगे बढ़ी और राजमहल का पूरा चक्कर काटा. उसको लेकर उसने उसे दिखाया, और साथ में उस राजकुमारी की और भी जो बहनें थी, दूसरी राजकुमारियाँ, उनको भी बारी बारी से इस पक्षी को दिखाया. एंड फॉर ईच ऑफ द प्रिंसेस द लिटिल बर्ड सेइंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और हर राजकुमारी के लिए इस सुंदर से पक्षी ने, सुंदर सी चिड़िया ने हर राजकुमारी के लिए एक अलग गाना गाया. The other princes were jealous and visited September together. दूसरी जो राजकुमारियाँ थी वो सितंबर से बहुत जेलस फील करने लगी और वो सब एक साथ मिलकर उसके कमरे में गई. Well, my dear, she said, your little bird flies in and out just as he likes. और सभी राजकुमारियों ने मिलकर सितंबर से कहा कि तुम्हारी जो ये खूबसूरत सी जो चिड़िया है ये हर रोज़ अंदर आती है और अपनी मर्जी से जाती है और अपनी मर्जी से आती है. दे लुक्ड राउंड द रूम. वेयर इज़ योर बर्ड नाउ, दे सेड. और फिर वही लोग सवाल करती हैं कि अब इस रूम में वो कहाँ है, वो पक्षी कहाँ गई. ही इज़ गॉन ऑफ टू विजिट हिज होम, सेड सितंबर. तो सितंबर कहती है कि वो अपने घर में अपने घर के परिवार के लोगों से मिलने गई है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस. तब दूसरी प्रिंस ने सितंबर से कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस अपने परिवार से मिलकर तुम्हारे पास आ जाएगी. ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर. तब सितंबर ने कहा कि वो हमेशा ऐसा ही करता है, वो हमेशा वापस आता है. Well, my dear, said the princess, if you take our advice, pop him into the cage and keep him there. तब उस प्रिंसेस में से एक प्रिंसेस ने कहा कि ओ मेरी प्यारी सितंबर, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम उस चिड़िया को एक केज में रख दो जिससे कि वो कहीं भी बाहर ना जा सके. बट आई लाइक हिम फ्लाई अराउंड द रूम, सेड द प्रिंसेस. तब प्रिंसेस ने कहा कि लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे रूम में इधर उधर फ्लाई करे. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमनियसली. तब एक और बहन ने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, और हमें पहले ध्यान देना है कि सेफ्टी पहले होनी चाहिए. अगर वो इधर उधर घूम रही है और कहीं वो और वापस ना आ पाई तो क्या होगा. तो इसीलिए तुम उसे सेफ्टी के लिए उसे एक पिंजरे में बंद करके रखो. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. अब वो सारी प्रिंसेस उठी सितंबर के रूम से और फिर सिर हिलाते हुए वो सितंबर से उसके रूम से चली गई और सितंबर को उन्होंने अपने कमरे में अकेले छोड़ दिया. अब ये सब बात सुन के सितंबर भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगी कि क्या करूं, दीदियाँ बोल रही हैं तो दीदी के हिसाब से चलूं या क्या करूं. उसे समझ नहीं आ रहा था. इट सीम्ड टू हर दैट द लिटिल बर्ड वॉज अवे अ लॉन्ग टाइम एंड शी कुड नॉट थिंक व्हाट ही वॉज डूइंग. और इसी बीच वो जो छोटी सी चिड़िया जो अपने घर के लोगों से मिलने गई थी वो भी काफ़ी टाइम तक नहीं आ पाई. और इस देरी के वजह से सितंबर और ज़्यादा चिंतित होने लगे. ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स. तब सितंबर सोचने लगी कि इतनी देर हो रही है, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भूल गई है, या तो फिर ऐसा तो नहीं कि उसे मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया हो जिसके पास वो चली गई हो. ऐसा सोच के सितंबर बड़ा अनईजी फील करने लगी. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर.
और एकदम से तभी सितंबर के कानों के पीछे से ट्वीट ट्वीट की आवाज़ आई। द बर्ड हैड कम इन क्वाइटली, और जो चिड़िया थी वो चुपके से अंदर आ चुकी थी। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम थम अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। सितंबर ने एकदम से जैसे ही चिड़िया अंदर आ गई तो सितंबर को थोड़ा सा मन में शांति हुई कि हाँ चलो ये आ गई, मुझे छोड़ के नहीं गई। और फिर एकदम से उसने सोच लिया कि अब तो वो कोई और रिस्क लेगी नहीं, और अपना मन उसने बना लिया था कि अब वो चिड़िया को पिंजरे में ही रखेगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने चिड़िया को अपने हाथों से पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। द बर्ड वॉज क्वाइट यूज टू दिस सो ही सस्पेक्टेड नथिंग। बर्ड भी जानता था कि वो तो हमेशा ऐसे ही पकड़ती थी, इसलिए उसने कोई भी शक नहीं किया। उसे शक नहीं हुआ कि प्रिंसेस अब नेक्स्ट क्या करने वाली है। ही वॉज सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम टू द केज, पुट हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम। और तभी अचानक से सितंबर ने उसे पिंजरे में डाला और पिंजरे का जो दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया। तो ये देख के वो चिड़िया बहुत ज़्यादा अचरज में पड़ गई कि अरे ये क्या हुआ। He hopped up on the ivory perch and said, "What is wrong?" और फिर उसने उसी पिंजरे के अंदर एक पर्च जैसा बना हुआ था, यानी एक सपोर्ट जैसा बना हुआ था, उसके ऊपर वो खड़ी हो गई और फिर उसने पूछा क्या हुआ, क्या गलती हो गई। September said, "Some of the mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer out here." तब राजकुमारी ने उससे कहा कि माँ की कुछ बिल्लियाँ इधर उधर बहुत भागा दौड़ी कर रही है और मुझे लगता है कि तुम इस पिंजरे में सेफ रहोगी, इसलिए तुम यहाँ आज की रात रहो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड। तब उस छोटे से पक्षी ने कहा कि अच्छा इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। और फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह अगर मुझे तुम छोड़ देती हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रात भर इसमें बिता लूँगा। He ate a very good supper and began to sing. उसने बहुत अच्छा लजीज खाना खाया और फिर उसने गाना शुरू किया। But in the middle of his song he stopped. और फिर अचानक से उस गाने के बीचों बीच ही वो रुक गया। I don't know what the matter with me is, he said, but I don't feel like singing tonight. और फिर उस पक्षी ने राजकुमारी से कहा कि मेरा मन नहीं हो रहा है, पता नहीं किस लिए, ऐसा क्यों पता नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं और गाना गाऊं, मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है गाना गाने का। वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। तब सितंबर ने कहा कि ठीक है तो फिर तुम कोई बात नहीं, गाना बाद में गाना, अब तुम जाओ जाके सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप। और फिर उसने कुछ ही मिनटों में अपने विंग्स को अपने सर के ऊपर फैलाया और फिर वो जल्दी से सो गई। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। सितंबर भी सोने चली गई। बट व्हेन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। और फिर जब भोर हुई तो उसने देखा क्या कि जो बर्ड है वो अपने पूरे जोरों शोर आवाज़ से वो आवाज़ लगा रही है सितंबर को। वेक अप ही सेड। और उसने सितंबर को आवाज़ दी कि जाग जाओ जाग जाओ। ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। इस केज का दरवाज़ा खोलो और मुझे वापस बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल वेट ऑन द ग्राउंड। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकालो और मैं एक अच्छी सी उड़ान लूँ और अपने पैरों को ग्राउंड पे रखूँ और मेरे पैर उस ड्यू ड्रॉप्स के पानी से, बूंदों से, ओस की बूंदों से मैं अपने पैरों को गीला करूँ। You are much better off where you are, said September. You have a beautiful golden cage. तब सितंबर ने कहा कि अरे तुम जहाँ पे अभी हो ये सबसे बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए, इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती है। और देखो कितना सुंदर गोल्डन केज मैंने बनवाया है तुम्हारे लिए, कितना सुंदर लग रहा है ये, तुम इसमें ही रहो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। तब उस लिटिल बर्ड ने कहा कि नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। यू विल हैव 3 meals a day. You will have nothing to worry you from morning till night and you can sing to your heart's content. तब सितंबर ने कहा कि तुम इस सुंदर से पिंजरे में हो, तुम्हें यहाँ पे तीनों टाइम खाना मिलेगा, तुम्हें सुबह रात दोपहर कभी भी खाने की ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें हमेशा ठीक टाइम पे हर खाना मिल जाएगा और तुम खुशी से अपने दिल से गाना गाओ। तुम्हें कभी भी खाना ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
द लिटिल बर्ड ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ही कुडंट। लिटिल बर्ड ने जब ऐसा सुना तो उसने कोशिश की ज़बरदस्ती उस केज से बाहर, कभी पैर निकाल के कभी सर निकाल के, बट लेकिन वो नहीं निकाल पाया। He beat against the door, but of course he couldn't open it. He began to cry again, let me out, let me out. उसने बहुत कोशिश की अपने आप को निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। एट लास्ट वो रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आई हैव ओनली पुट यू इन केज बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तब उसका ऐसा हाल देख के सेप्टेम्बर ने कहा कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट। लेकिन ये बात सुन के, सेप्टेम्बर की ऐसी बात सुन के, बर्ड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो केज के एक कॉर्नर में जाके बैठ गया और वहाँ से नीले आकाश को देखने लगा और फिर उसने एक भी गाना नहीं गाया। Why don't you sing and forget your trouble? said September. तब सेप्टेम्बर ने कहा कि क्यों ना तुम एक गाना गाओ, गाना गाओगे तो तुम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाओगे। How can I sing? answered the bird. I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. तब उस बर्ड ने कहा कि मैं कैसे गाना गाऊँ, मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। मैं जब गाना गाता हूँ तो गाना गाते समय मुझे पेड़ देखने हैं, लेक देखना है, हरी भरी वादियाँ देखनी है, फील्ड देखने हैं जहाँ खेत में घास उगाई जाती है वो देखना है। इफ़ दैट्स ऑल यू वॉन्ट आई विल टेक यू फॉर अ वॉक, सेड सेप्टेम्बर। तब ऐसा सुन के सेप्टेम्बर ने कहा अच्छा ये बात है, तुम बाहर घूमना चाहते हो, पेड़ पौधे, झील, नदियाँ ये सब देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, मैं वॉक के लिए जाऊँगी और मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगी। She picked up the cage and walked down to the lake round which grew the willow tree. उसने उस केज को उठाया और फिर वो लेक से होते हुए, विलो ट्री के साइड से होते हुए लेक का पूरा एक चक्कर काटा। She stood at the edge of a rice field that stretched as far as the eyes could see. I will take you out every day, she said. I love you and I only want to make you happy. अब ऐसा करके वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक राइस फील्ड के एकदम किनारे पे वो खड़ी हो जाती है और फिर वहाँ से वो अपना हाथ फैला के बाहर देखती है और फिर वो उस चिड़िया से कहती है कि देखो कितने दूर तक, जहाँ तक नज़रें जाती हैं वहाँ तक ये खेत पूरे फैले हुए हैं। मैं तुम्हें हर रोज़ यहाँ पर लेकर आऊँगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। तब उस लिटिल बर्ड ने कहा कि लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज। तब वो चिड़िया कहती है कि इस पिंजरे के अंदर से राइस फील्ड, लेक, विलो ट्री, इन सब को देखना और इनका मज़ा लेना एक अलग बात है, ये एक बिल्कुल ही अलग फीलिंग है। सो शी ब्रॉट हिम होम अगेन एंड गेव हिम सुपर। तो फिर उसने उसे राजकुमारी ने फिर पिंजरे को अपने घर में लेकर आई और फिर उसे रात में बहुत अच्छा खाना दिया। बट ही वुडंट ईट अ थिंग, लेकिन उस पक्षी ने कुछ भी नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज एंशियस। प्रिंसेस जो थी वो बहुत हैरान थी कि ये क्या हुआ। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, शी थॉट। लेकिन उसे लगा कि चलो आज तो वो केज पसंद नहीं है बोल के वो ऐसा कर रही है, अगले दिन तक वो केज में रहना ठीक हो जाएगा उसका और वो ठीक हो जाएगी, उसे पसंद आने लगेगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। अगले दिन जब राजकुमारी नींद से उठी तो उसने बड़े खुशी से गुड मॉर्निंग कहते हुए उसे पक्षी को विश किया। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रैन टू द केज। वो एकदम से बिस्तर से नीचे कूदी और एकदम से केज के पास भागी। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और उसने एक बहुत जोर की चीख चिल्लाई। बट देयर द लिटिल बर्ड ले विथ हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ वेर डेड। और ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि उसने देखा क्या कि जो छोटी सी पक्षी है वो उसने आंखें बंद करके वो पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मर चुकी है। शी ओपन द डोर एंड लिफ्टेड हिम आउट। और जैसे ही प्रिंसेस ने ऐसा देखा उसने झटके से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसने उसे बाहर निकाला। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। और फिर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोल के उसे अपने हाथों में उठाया तो उसके हाथों में उसे हल्की हल्की उसकी हार्ट बीट की आवाज़ मैंने फील हुआ
तो उसने एक चैन की सांस ली कि नहीं, पक्षी जिंदा है, इसे कुछ नहीं हुआ। वेक अप लिटिल बर्ड शी सेड, और फिर उसने उस पक्षी को हाथ में लेकर उठाया, उसे कहा जागो जागो, क्या हुआ, उठो। शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लगी और उसके आँख के आंसू रोल होते हुए उस पक्षी के ऊपर पड़े। आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ़ आई कैनॉट सिंग आई डाई, ही सेड। तब उस पक्षी ने राजकुमारी से कहा, प्रिंसेस से कहा कि मैं जब तक फ्री नहीं रहूँगा मैं गाना नहीं गा पाऊँगा, और मैं अगर गाना नहीं गा पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। Then take your freedom, the princess said. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. तब प्रिंसेस ने एक फर्म डिसीजन लेते हुए कहा कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि मेरी ऐसी इच्छा की वजह से मैं तुम्हारी जान ले लूँ। गो फ्लाई अवे अमंग द ट्रीज दैट आर राउंड द लेक एंड फ्लाई ओवर द ग्रीन राइस फील्ड। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। और तुम जितना मर्जी घूमो, जहाँ मर्जी जाओ, ग्रीन लेक में, ग्रीन फील्ड में, लेक में, राइस फील्ड में, जहाँ मर्जी तुम्हारा करे, तुम वहाँ खुशी से उड़ कर आओ। और मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन दिस सील, और फिर उसने अपने घर का खिड़की खोला और फिर उसके जो बेस रहता है सिल, उसके ऊपर उसने उस पक्षी को बिठाया। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड। तब उस बर्ड ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं रोज़ आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं हर रोज़ तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गा के सुनाऊँगा। आई शैल गो फार अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं बहुत दूर जाऊँगा लेकिन मैं वापस भी आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूँगा। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, सेप्टेम्बर केप्ट हर। और फिर देन शी ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लाई राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर उसने अपने पंख खोले और सीधा नीले आसमान में पंख फैलाते हुए वो उड़ गया। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सितंबर हमेशा अपने घर का खिड़की रात दिन वो उसे खुला ही रखती, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम वेन एवर ही विश्ड। और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो जानती थी कि जब बर्ड, जो छोटा सा जो पक्षी था, उसका जब मन करे वो यहाँ पे आए, अपनी खुशी से आए और अपनी खुशी से जाए, इसलिए वो हमेशा अपनी खिड़की खोल के रखती थी। अब चैप्टर ख़त्म, अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके मैं दे चुकी हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर, एक मिनट, हाँ एक्सरसाइज से पहले ये एक्टिविटी 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द लिटिल बर्ड होप्ड इनटू लिटिल प्रिंसेस रूम शी वाज, जब छोटी सी चिड़िया प्रिंसेस सितंबर के रूम में घुसी वो क्या कर रही थी, शी वाज क्राइंग अलोन, वो अकेले में रो रही थी। नेक्स्ट आंसर, द लिटिल बर्ड पर्स्ड ऑन टू द, लिटिल बर्ड ने किसके ऊपर उड़ के, वो पर्च जैसा बेस जैसा बना था उसके ऊपर वो उड़ के गई, इट वॉज द फिंगर ऑफ द प्रिंसेस, ए आंसर। सिस्टर ऑफ प्रिंसेस सितंबर इज, सिस्टर ऑफ प्रिंसेस सितंबर व्हेन एनवियस ऑफ हर, यानी उसके जेलस थी। प्रिंसेस सितंबर वॉज एडवाइज टू पुट द बर्ड इन अ केज, प्रिंसेस सितंबर को एडवाइस दिया गया था कि वो बर्ड को केज के अंदर ही रखें। अब एक्टिविटी 2 आपका सीरियल ऑर्डर में जमाना है, तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, आप लोग देख के इसे लिख लेंगे। एक्टिविटी 3 मैंने लास्ट में आपको दिया हुआ है सॉल्व करके, उसमें आंसर आप देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो अंडरलाइन किया हुआ आंसर है 4A, 4B, 4C, ये सब आपका एक्सरसाइज, ये देखो ये है आपका कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसके डैश में जो भी होगा वो आपको यहाँ मार्क किया हुआ है, आप इसको लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे चुकी हूँ, इसी पेज में लास्ट में आखिरी में मिल जाएगा। एक्टिविटी 6 ट्रू फॉल्स है, ये भी आप लोगों को कर दिया है मैंने। सपोर्टिंग स्टेटमेंट इसके लिए जो होगा वो आप लोग खुद करेंगे, मैं इसे नहीं बताऊंगी, आप लोग बुक से ढूंढेंगे और वो लाइन यहाँ पे लिख देंगे। इसके लिए बार बार मुझे बोलेंगे नहीं कि मैडम इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है, बुक में से खुद ढूंढना और उसे लिखना।
नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, ये भी मैं आपको सॉल्व करके आगे दे चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं बाद में। अब एक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे एक्टिविटी करने से पहले, ए करने से पहले हम लेट्स लर्न पढ़ रहे हैं, देख लेना आप लोग, मेरे साथ समझना इसे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द विलो ट्री रिफ्लेक्टेड इन द स्टिल वाटर, शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ cheerful voice. In the above sentence, the colored word do not have subject and predicate, do not have finite verb, do not make complete sense. तो इस सेंटेंस में आपको पीछे का मैंने 2 लाइन है, दोनों सेंटेंस में पीछे की तरफ ब्लू वर्ड में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस है इसमें ना ही सब्जेक्ट है, ना ही प्रेडिकेट है, ना ही फाइनाइट वर्ब है, और ना ही ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे पा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो कि एक सेंटेंस, बड़े सेंटेंस का हिस्सा है और उसका सब्जेक्ट या प्रेडिकेट खुद का कुछ नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंस देता है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं फ्रेज। अब एक्टिविटी 8A में आपको वही फ्रेज अलग करना है। In the following sentence, underline the group of words that do not have a subject or a predicate, do not have finite verb and do not make complete sense. तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है जिसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है, खुद का प्रेडिकेट नहीं है, वो सेंटेंस का एक हिस्सा है, सेंटेंस को प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है, और वो आपको सेंटेंस का सिर्फ एक हिस्सा ही वो कहलाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में अंडरलाइन करना है कौन सा आपका आंसर होगा। तो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, यहाँ पे ऑन अ वॉल इज़ अ फ्रेज। नेक्स्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी इन द ईस्ट इज़ अ फ्रेज। द फार्मर लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ, यहाँ पे मेड ऑफ स्ट्रॉ इज़ अ फ्रेज। यहाँ पे आपको येलो बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यू हैव अंडरलाइन डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दे डू नॉट हैव फाइनाइट वर्ब एंड इज इनकम्प्लीट इन सेंस, सच ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। यानी वो फ्रेज, वो शब्द, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका खुद का सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है और वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं फ्रेज। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 8B। एक्टिविटी 8B में आपको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यू हैव अ ब्यूटिफुल केज मेड ऑफ गोल्ड। इन द अबव सेंटेंस द ग्रुप ऑफ कलर्ड वर्ड्स, यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं जिसमें मेड ऑफ गोल्ड जो है ब्लू कलर में, और डज दी वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, ये जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें भी सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को जो कि एज अ एडजेक्टिव काम करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, ऐसे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। यानी वो फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना हो, फाइनाइट वर्ब ना हो, ऐसे फ्रेज को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे 8B में हमें एडजेक्टिव फ्रेज अलग करना है। ही वॉज अ मैन फुल ऑफ होप, फुल ऑफ होप इज़ अ एडजेक्टिव फ्रेज। अ नेकलेस ऑफ ग्रेट वैल्यू वॉज स्टोलन, वॉज ग्रेट वैल्यू वॉज स्टोलन, यहाँ पे ग्रेट वैल्यू इज़ अ फ्रेज। दिस इज़ अ टेबल मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड इज़ अ फ्रेज। तो इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज क्लियर है हमको। अब देखते हैं हम यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ही स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग। In the above sentence, the group of colored word does the work of an adverb, does not have a subject and a predicate, does not have a finite verb. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम करता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता, प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं देता, ऐसे सेंटेंस को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज आपको ढूंढना है एक्टिविटी 8C में। द बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, द कॉर्नर ऑफ हिज केज इज़ अ एडवर्ब फ्रेज। देन ही स्पोक इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, ये भी एडवर्ब फ्रेज। इट इज़ अ रेनिंग एट दिस मोमेंट, ये भी एडवर्ब फ्रेज। अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, टू हैव अ गुड फ्लाई, यहाँ पे भी सेम जो सेंटेंस है कलर्ड में वो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब इसमें
आपको 8D में नाउन फ्रेजेस अलग करने हैं. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर. यहाँ पे ट्रैवलिंग बाय ट्रेन हो गया नाउन फ्रेज. द चाइल्ड रिफ्यूज टू आंसर माई क्वेश्चन. टू आंसर माई क्वेश्चन इज अ नाउन फ्रेज. एंड ही वॉन्टेड टू गो होम. टू गो होम इज़ अ नाउन फ्रेज. तो इस तरीके से हमारा फ्रेज कंप्लीट. तो हमने देखा 3 टाइप के फ्रेज होते हैं. एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होता है एडवर्ब फ्रेज. तो क्लियर है. अब एक्टिविटी 8E, इसमें आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो कौन सा फ्रेज है, आइडेंटिफाई करना है. द विंड ब्लू विद ग्रेट स्पीड, एडवर्ब फ्रेज. द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ एडजेक्टिव डायमंड, इट्स अ एडजेक्टिव फ्रेज. The little girl did not know what to do. What to do is a noun phrase. She is a lady of great patience. Great patience is adverb phrase. तो इस तरीके से ये हमारा ख़त्म हो गया. अब 8F. Read the following sentence. When he had finished, the princess was not carrying any more. It seems to her that the little bird was away a long time. In the above sentence, the group of colored words have subject and predicate of their own, have finite verb, forms part of sentence. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या कि अभी तक हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है और मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है. अब यहाँ पे आपको एक और टाइप का पैटर्न का सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, प्रॉपर सेंस भी दे रहा है, लेकिन एक सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. तो जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन ही हैड फिनिश्ड. व्हेन ही हैड फिनिश्ड में व्हेन ही हैड फिनिश्ड, ही जो हो गया सब्जेक्ट, हैड फिनिश्ड हो गया प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब हो गया फिनिश्ड. तो इसका मतलब सेंस दे रहा है लेकिन फुल कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे क्लॉज. क्या कहेंगे? क्लॉज. तो यहाँ पे येलो बॉक्स में आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यू हैव अंडरलाइन हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, हैव फाइनाइट वर्ब. सच ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड क्लॉज. अब यही क्लॉज हमको यहाँ पे भी ढूंढना है एक्सरसाइज 8F में. ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम टू द केज. तो when he carried him to the cage is a clause. He drew a picture which was very difficult. Which was very difficult. It is also a phrase, a clause. Then I did not go to school as I was unwell. As I was unwell हो गया clause. Indian cricket team is confident that it will win the match. That it will win the match is a clause. तो इस तरीके से ये हमारा एक्टिविटी ख़त्म. अब एक्टिविटी 8G. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट आर इंडिपेंडेंट एंड सर्कल द क्लॉज दैट डिपेंड ऑन द मेन पार्ट. अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले लेट्स लर्न देखते हैं. व्हेन शी एवोक द नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल सिटिंग देयर. अगले दिन जब वो जागी तो उसने देखा कि लिटिल बर्ड अभी भी वहाँ जागी. यहाँ पे व्हेन शी एवोक द नेक्स्ट डे सर्कल किया हुआ है. द लिटिल बर्ड वाज स्टिल सिटिंग देयर ये अंडरलाइन किया हुआ है. The clause when she awoke the next day in the above sentence form part of complete sentence and is dependent on main part of the sentence. अब यहाँ पे when she awoke the next day, अगले दिन जब वो जागी, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस है. जागी तो क्या? The little bird was still sitting there. छोटा सा पक्षी वहाँ पे अभी भी बैठा था. तो ये जो कंप्लीट सेंस दे रहा है the little bird was still sitting there, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये जो सर्कल वाला व्हेन शी एवोक द नेक्स्ट डे ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. यानी ये जो है ये इस लिटिल बर्ड वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर ये लिटिल बर्ड वाला सेंटेंस नहीं रहेगा तो इसका प्रॉपर सेंस नहीं होगा. तो ऐसे सेंटेंस में ये जो है ये एक फुल कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में 2 हिस्से हैं. एक हो गया आपका क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक हो गया डिपेंडेंट. डिपेंडेंट हो गया व्हेन शी एवोक द नेक्स्ट डे और इंडिपेंडेंट हो गया द लिटिल बर्ड वाज स्टिल सिटिंग देयर. तो इस तरीके से क्लियर है. अभी हमको यही चीज़ 8G एक्टिविटी में ढूंढना है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है. अब ऑल दो ही वॉज अनवेल ये हो गया डिपेंडेंट और ही वेंट आउट ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए इसे अंडरलाइन किया गया है. ही इज़ अ किंग हु इज़ वेरी पावरफुल, हु इज़ वेरी पावरफुल हो गया डिपेंडेंट और ही इज़ अ किंग हो गया इंडिपेंडेंट. रानी सेड दैट ही हैड मेट माई ब्रदर. रानी सेड दैट ये हो गया इंडिपेंडेंट. ही हैड मेट माई ब्रदर ये हो गया डिपेंडेंट. When she was hungry the baby cried out. The baby cried out independent. When she was hungry dependent.
तो इस तरीके से एक्टिविटी ए भी ख़त्म हो गया। अब एक्टिविटी 9, इसमें आपको हर सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, उसका एंटोनिम्स आपको देना है। मैंने लिखा हुआ है, आप देख के इसे लिख लेंगे। द बॉय रोट अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट का मीनिंग हो गया सेम और सिमिलर। एंटोनिम्स इसको यूज़ करना है, तो डिफरेंट का हो गया सेम या सिमिलर। द मदर प्लेस द चाइल्ड जेंटली ऑन द बेड, जेंटली का हो गया वायलेंटली। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही फेल्ट वेरी अनईजी, अनईजी का हो गया ईजी। द गेट वॉज ओपन बाय द पॉटर, ओपनड का हो गया शट या क्लोज्ड। तो ये कंप्लीट एक्टिविटी 10A नहीं करना है, क्रॉस कर लो। एक्टिविटी 10B आपको करना है, ये आप खुद से करेंगे और फिर मुझे लिख के दिखाएंगे। किसका अच्छा होगा उसको क्लास में लिखवाया जाएगा, या यहीं पे ही तुम लोग मुझे सबमिट करना, मैं देख लूँगी और चेक करके बता दूँगी किसका सही है किसका गलत है। सपोज़ यू हैव ओबेड द ऑर्डर ऑफ समवन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। अब सपोज़ करो कि आप सुबह से शाम तक किसी का ऑर्डर मान रहे हैं। यू आर नॉट अलाउड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन विल, और तुम्हें अपने मर्जी से कोई काम करने की आज़ादी नहीं है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, डिस्क्राइब योर फीलिंग इन दिस सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको किसी के अंडर में काम करना है और आप उसके जो काम है उसके ऊपर आप कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकते, और आपको आँख बूंद के बस वही काम करना है जो वो बोलेगा सुबह से रात तक। तो आपका ये जो है फीलिंग, ये कैसा फीलिंग होगा, कैसा आप फील करोगे जब ऐसा कभी आपके साथ हुआ, इसे आप 80 वर्ड्स में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। अब प्रिंसेस सितंबर के एक्टिविटी 3, 5 और 7 के क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। और लेट्स टॉक बोल के एक एक्सरसाइज था जिसमें 2 वर्ड्स दिए थे, उसे अपने बारे में, उसके बारे में हमको लिखना था, तो वो चीज़ भी मैं लिख चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं। अब ये एक्टिविटी 10B, ये जो एक्टिविटी है ये पिछले चैप्टर यानी लेसन 4 का क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने बार बार लिखा है एक ही बात कि मैडम हमें होमवर्क नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे इन शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग देख के इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ओके दिन, फिर कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को नया चैप्टर दूंगी, तब तक के लिए ये वाला पूरा आप लिख लेंगे। बुक में जितने भी वर्ड नेस्ट है उसे आप कॉपी में उतार लेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे, अच्छे से बाय हार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपके शायद एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए ही चलाया जा रहा है कि आप घर में बैठे कम से कम पढ़ सकें, याद कर सकें। तो इसीलिए ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 5 तक। तो अगले दिन फिर जब चैप्टर रेडी हो जाएगा तो फिर मैं अपडेट दे दूँगी। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।